नदिया के बीचे जैसे नैया डोले वो सही मोर सैया डोले। यहाँ कहीं फंस गया या किसी आइलैंड पे कहीं फंस गया तो किस एक्ट्रेस के साथ फंसना या फिर किसके साथ फंसना पसंद? सच में मैं अगर कहीं फंसना चाहूंगा तो मैं आपके साथ, आप सवाल पूछते रहिएगा, मैं जवाब देता रहूंगा, ऐसे दिन कटता रहेगा। पांडे जी के बेटे से सीधे पुलिस, सीधा पांडे जी के बेटे सीधा पुलिस में भी कई सारे पांडे जी के बेटे हैं। होगा कि ये गाना चुरा लिए तो वो गाना चोरी करके गा दिए तो उसका इतना व्यू हो गया तो फलना का ही हो गया, तो बोले जा रहे हैं भाई अलाइवा के कुछ भी, और या इंटरव्यूज में कहीं पे भी मीडिया में कुछ भी बातें करे जा रहा है। ये कैसा व्यक्ति है जो डोमिनेट क्यों करना, किसी को आप नीचा क्यों दिखाना? ऐसा ना हो कि एक यंग नेता भी आपको देखने को मिल जाए बहुत जल्दी। और असल जिंदगी में चिंटू की दुल्हनिया कब देखने को? जिस दिन आप राजी हो जाए मिल जाएगा ये मौका सबको देखने के लिए। पांडे जी के बेटे आगे बढ़ने से पहले एक बार गुनगुना कि तेरी पतली कमर तेरी कम सिन उमर उद्घाटन में आज कर देता हूँ, पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ हर्षिता सिंह। और आज हमारे साथ है, देख के पहचान गए होंगे, भोजपुरी के यंग स्टार प्रदीप पांडे उर्फ पांडे जी के बेटे चिंटू पांडे जी हमारे साथ है। एक्शन हीरो कहिए, जो कहना है कहिए, बहुत सारे नाम है इनके साथ। पहले तो पांडे जी के बेटे बहुत बहुत स्वागत है। बिहार तक देख रहे हैं सभी दर्शकों को, मेरे पूरे भोजपुरिया परिवार को, उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और सलाम है। और जो आप इंट्रोडक्शन देती हैं आप ही की तरह इतना खूबसूरत होता है वो कि मजा आ जाता है। मतलब चिंटू जी से मिलो ना तो तीन चीजें एकदम कांस्टेंट होती है, लगता है मुझे 2-3 इंटरव्यू से। एक तो मेरी तारीफ, पहले तो मैं वही रखूंगी। दूसरी, इनकी फिल्म जब भी आती है हम पहुंचते जरूर है। और तीसरी चीज कि जब भी चिंटू जी से मिलो हाथ में एक अवार्ड जरूर होता है। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई फिल्मफेयर अवार्ड में। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। एंड मैं आपको बताऊं कि फिल्म फेयर अवार्ड्स के भोजपुरी में आई लिए एगो हमन खातिर एगो शान की बात है, एक बहुत प्राउड मोमेंट है वो हमारे लिए, गर्व की बात है कि फिल्म फेयर जैसा बड़ा एक नाम और बड़ा एक अवार्ड समारोह जो हमारे भोजपुरी सिनेमा में जिसने दस्तक दिया, और भोजपुरी कलाकारों के साथ साथ उन्होंने भोजपुरी टीम को, टेक्नीशियंस को, सबको जो सम्मान दिया, जो सराहा सबके काम को, वो उनका अभिनंदन है, आभार है इस बात के लिए। और बस चाहूँगा कि ये सिलसिला ऐसे यूं ही चलता रहे और कई सारे अवार्ड्स सभी को जो अच्छा काम करे उन्हें मिलता रहे। अवार्ड्स मिलने से, जैसा कि हर बार बोलता हूँ कि अवार्ड्स मिलने से एक प्रेरणा मिलती है, सभी को एक बूस्टअप मिलता है और अच्छा काम करने के लिए एक कहा जाए ना, एक पीछे से एक पंच मिलता है कि अब आपको और अच्छा काम करना है। बिल्कुल, और इसी पंच के साथ चिंटू जी हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं, वो चाहे गाना हो या फिर फिल्म हो, और ऐसे ही धमाल मचाते रहते हैं। तो पहले तो दबंग में सलमान खान, एक हमारे खिलाड़ी हैं अक्षय कुमार, और उसके बाद एक्शन हीरो बन करके आए हमारे प्रदीप पांडे चिंटू जी। वो भाग्य विधाता जो आपकी फिल्म है, क्या कड़क ऑफिसर के अंदाज में जो आप नजर आ रहे हैं। पहले तो काफी वो लुक जो है काफी चेंज हो गया, कैसे किया इतना बताओ। अब दरअसल जब उस फिल्म की प्लानिंग चल रही थी, फिल्म का नाम है भारत भाग्य विधाता, जिसके ट्रेलर यूट्यूब पर आ चुके हैं, और काफ़ी कमाल की फिल्म है, काफ़ी खर्चीली, काफ़ी महंगी और काफ़ी मेहनत भी हुआ है। और जो लुक की बात आप कर रही हैं, हाँ वो लुक, जब उससे पहले हम एक फिल्म कर रहे थे, जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू होनी थी तो ऐसा था कि वैसा लुक अभी तक ना आया हो, ना लोगों ने देखा हो। और जब पुलिस अफसर बनना था, जो कि पहली बार मैं पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आ रहा हूँ, अब तक मैंने पुलिस का किरदार नहीं किया था। बिल्कुल, पांडे जी के बेटे से सीधे पुलिस, सीधा पांडे जी के बेटे से सीधा पुलिस में भी कई सारे पांडे जी के बेटे हैं। और और वो जो किरदार था दरअसल वो बहुत ही कमाल का किरदार था। फिल्म में मेरा नाम ही है भारत, और वो भारत नाम ही नहीं बल्कि वो हमारे हिंदुस्तान, हमारे देश भारत को दर्शाता है। वो किरदार दर्शाता है कि हमारा भारत में जो मर्यादा है, जो संयम है, और जो भी सारी चीज़ें हैं जो हमारे हिंदुस्तान को दर्शाता है, वही वो फिल्म भी दर्शाता है। आपने उसके ट्रेलर देखे होंगे तो ट्रेलर से आपको पता चल ही गया होगा कि फिल्म में क्या कुछ है, एक्शन बड़े लेवल पर है। उसमें सबसे अच्छी बात है कि उस फिल्म का इमोशन आप जब ये फिल्म रिलीज होगी 18 अगस्त को आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में, तो मेरा दावा है कि आप जब ये फिल्म देखेंगे तो हर हिंदुस्तानी के दिल में सीधा वो फिल्म घर कर जाएगा। और साथ साथ जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं, जितने भी हमारे अधिकारी लोग हैं, उन सबसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग ज़रूर जाएं और देखें, क्योंकि आपने चुलबुल पांडे जी को देखा है, सलमान खान साहब को एक अलग अंदाज में, एक चुलबुल अंदाज में, लेकिन ये जो भारत है, ये जो असल में जो हमारी चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस कह लीजिए या बिहार पुलिस कह लीजिए या झारखंड पुलिस, तो ये जो हमारा जो असल में जो तेवर होता है, जो हमारे
एडमिनिस्ट्रेशन का, जो हमारे अधिकारियों का, जो वाकई में जो जनता के जो सेवक हैं, जो जिन्हें रियल हीरोज हम कहते हैं, चाहे पुलिस ऑफिसर हो या आर्मी वाले हो, तो वो आपको तेवर और वो सारी बातें आपको उस फिल्म में नजर आएंगी। ऐसा है ना कि जैसा कि आपने बोला कि मतलब एकदम कड़क तेवर नजर आएगा, और वो तो ट्रेलर में भी खास दम दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आपकी पर्सनालिटी है चिंटू पांडे जी, जितने मतलब इतने मस्तीखोर इंसान है, इतने सॉफ्ट इंसान है, इतने प्यारे इंसान है, और उसके बाद एकदम कड़क तेवर वाले अंदाज में, मतलब कैसे लगा? मतलब क्यों हीरो है आप, मतलब आदत तो हो ही गई होगी, लेकिन तब भी कैसे, कितना मेहनत लगाई? जब कहानी जब कोई भी सामने आती है तो जैसा किरदार होता है उसमें अपने आप को ढालना होता है, बट ऑब्वियसली क्योंकि आप तभी वो किरदार जीवंत होगा, तभी उस किरदार में लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे और उनको देखने में मज़ा आएगा, तभी वो उस किरदार के साथ हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे दर्शक हैं, वो उससे अटैच होंगे, उससे जुड़ेंगे, और वो जुड़ाव ज़रूरी है। जब तक हम सिनेमा में हम अपने आप को, मेरे जितने भी भोजपुरिया परिवार जो सिनेमा हॉल में आके फिल्म देखते हैं, या टीवी के सामने फिल्म देखते हैं, या फ़ोन में फिल्में देखते हैं, जहाँ पर भी हमारी जब फिल्मों को देखते हैं, तो जब तक वो हमें हमसे खुद को नहीं जोड़ लेंगे, जब से वो खुद नहीं बोलेंगे कि मार, तब तक मज़ा नहीं आता है। तो वो जोड़ने के लिए उस किरदार को आपको निभाना, उस किरदार के तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। और भारत भाग्य विधाता का जब किरदार आया तो वो काफ़ी अनोखा था, नया था मेरे लिए, और मैं हमेशा से प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि नया किरदार करूँ, नई-नई फ़िल्में करूँ, नई-नई कहानियाँ करूँ, ताकि लोगों को मज़ा आए। और चूँकि ये फ़िल्म B4U ने बनाई है, B4U एक लीडिंग चैनल है, जो जिसने बहुत बेहतरीन और बड़ी-बड़ी फ़िल्मों का निर्माण किया है, और उसके जो हमारे निर्माता हैं संदीप सिंह जी और निर्देशक अनंजय रघुराज जी हैं। तो सबकी एक, जब पूरी टीम जब अच्छी होती है, कुशल होती है, तो एक कुशल और एक बेहतरीन फ़िल्म बनकर सामने आती है। और सबने बहुत मेहनत किया उस फ़िल्म के लिए, खास करके प्रोड्यूसर्स ने, जो हमारे राजीव अग्रवाल जी थे, अरविंद अग्रवाल जी थे, हाई IQ जो बैनर है, तो सबने बहुत मेहनत की और सारे अच्छी एक सशक्त टीम थी। तो काफ़ी मज़ा भी आया काम करने में, और ये फ़िल्म जब आएगी तो हम और आप साथ में मिलकर देखेंगे, और हमारे साथ-साथ हमारे दर्शक भी जाएँ, अब देखें अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में 18 अगस्त को। बिल्कुल, कुछ नया करने का ही नतीजा है कि आप देखिए कि चॉकलेटी बॉय जो आपको हमेशा हमेशा से देखिए कि रोमांस करते हुए नजर आते हैं, या तो मतलब एक अलग ही अंदाज में नजर आते हैं, आप प्रॉपर गर्दा फाड़ एकदम परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे हैं, मार धाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। गर्दा फाड़ कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, और एक्शन मेरा फेवरेट जोनर है। अगर मैं सच बताऊं तो मेरे लिए एक्शन एक ऐसा होता है, जब भी मुझे ऐसा जब पता चलता है कि जब हम शूटिंग कर रहे होते हैं कि स्केड्यूल में कल एक्शन है, तो मैं डबल चार्ज हो जाता हूँ। मैं एकदम खुश होता हूँ कि कल से एक्शन करना है। पता नहीं, वो एक्शन मेरे लिए बहुत मेरा फेवरेट जोनर है। एक तो एक्शन, और एक जो फील वाली जो लव स्टोरीज होती है ना, वो करने में मुझे बड़ा मजा आता है। क्या क्योंकि अच्छा लगता है जब वो फील वाली लव स्टोरी करने का मौका मिलता है तो? बहुत अच्छा लगता है यार, क्योंकि उसमें आपको एक जो फीलिंग आती है जो फिल्म में, जो हर व्यक्ति के इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा मुझे लगता है कि जिसने प्यार ना किया हो, चाहे किसी से भी। तो वो जो प्यार को जब दर्शाना होता है ना, तो वो मुझे लगता है कि ये प्यार हर व्यक्ति में है, और हर व्यक्ति जब भी ये फिल्म देखेगा तो उस फील के साथ जुड़ेगा। तो ऐसी कई फिल्में हैं जो लोग जब मिलते हैं मुझे तो बोलते हैं कि आपकी ये फिल्म देखिए बहुत अच्छा लगा, एकदम मतलब करेजा जुड़ा गेल भैया, मजा आ गई एकदम, मतलब हम रो देले रहनी, एकदम आंसू निकले लागल रहे। तो वो अच्छा लगता है कि जब हम रोते हैं, हमारे साथ साथ हमारे दर्शक रोते हैं। मेरे भगवान स्वरूप दर्शक जब उसे इतना प्यार देते हैं यार, तो और बूस्टअप मिलता है कि आपको और अच्छा काम करना है। फिल्मों में तो खूब फील ले रहे हैं, आपके चहेते स्टार सामने बता भी रहे हैं, बहुत फील के साथ फिल्म कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं। असल जिंदगी में ये फील कब लेंगे? असल जिंदगी में ये रोमांस कब देखने को मिलेगा? और असल जिंदगी में चिंटू की दुल्हनिया कब देखने को मिलेगी? जिस दिन आप राजी हो जाए, मिल जाएगा ये मौका सबको देखने के लिए। जिस दिन आप राजी हो जाए उस दिन मैं आप ये फील्म में दिखा दूं लोगों को, हम दोनों पहले तो मैं समझ नहीं रही थी, मुझे लग रहा था कि मतलब फिल्म देखने की बात कर रहे हैं। जिस दिन आप राजी हो जाए हर्षिता जी, उसी दिन एकदम रियल लाइफ में मेरा रोमांस लोगों को भर भर के दिख जाएगा। तो क्या कहती हैं आप ऐसे? मतलब आगे सवाल ना पूछो तो बहुत अच्छा बहाना है कि कुछ ऐसा बोल दो कि एंकर ही स्पीचलेस हो जाए, फिर आगे सवाल ही बंद। अब एंकर ही इतनी खूबसूरत हो और एंकर ही इतनी सुंदर हो, तो मुझे तो नहीं लगता कि मुझे तो सच में, मैं दिल से बताऊं तो मेरा तो मन ही नहीं करता कि आपके साथ जब भी इंटरव्यू करता हूं कि इंटरव्यू खत्म हो, बस चलते जाए, हम बोलते जाए, लोग सुनते जाए और आपको देखते जाए। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अयोध्या की नगरी में हम हैं, राम की नगरी में हम हैं, और आपको बता दें कि यहाँ पर जो फिल्म की शूटिंग चल रही है जिसके लिए हम आए हैं, ये है चिंटू की दुल्हनिया। चिंटू की दुल्हनिया, और चिंटू की दुल्हनिया हम सेट पे खोज रहे थे, चिंटू यहाँ खोज रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी यहाँ खोज रहा हूँ। देखिए आपके साथ बैठ के, यहाँ हमारे सरयू माँ है, सरयू नदी के ऊपर हम लोग नाव में देखिए इंटरव्यू कर रहे हैं।
अयोध्या नगरी, प्रभु श्री राम जी की नगरी, ये पावन धरती पर ये एक खूबसूरत सी फिल्म का निर्माण हो रहा है, जिस फिल्म का नाम आपने बताया चिंटू की दुल्हनिया। बहुत ही कमाल की फिल्म है, हिलेरियस फिल्म है। मतलब आप जब फिल्म का स्टार्ट से एंड तक आपको एक सेकंड भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं उठूं या ठीक है अभी चल रहा है मैं पानी पी के आ जाऊं या कुछ करके आ जाऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। इतनी हिलेरियस फिल्म है, इसके एक से एक सीन्स, जितने भी सीन्स पिक्चराइज किए गए हैं, शूट किए गए हैं, वो इतने कमाल के शूट किए हैं कि हंसते हंसते आपका पेट दुख जाएगा। और एक मोमेंट पर आकर आपको ये ऐसा सिनेमा है कि आपको आकर सीधा झकझोर के रख देगा और आप मतलब रो दोगे। और कमाल की कहानी है, रिश्तों को इतना खूबसूरत तरीके से बुना गया है इस फिल्म में। एक खूबसूरत सा परिवार दिखाया गया है, जिस परिवार में मेरे दादाजी हैं, दादी हैं, माँ हैं, बाबूजी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, भैया है, भाभी है, उनके बेटे हैं और बच्चे। तो ये जो दुल्हनिया कहाँ से? दुल्हनिया, वही तो ट्विस्ट है इस फिल्म का कि दुल्हनिया कहाँ से आती है, कैसे आती है और फिर क्या होता है। तो फिल्म की जो एक्ट्रेस है यामिनी सिंह है, कैसा लग रहा है यामिनी सिंह? क्योंकि बहुत नई है, अभी अभी इंडस्ट्री में आई हैं वो, कैसा लग रहा है न्यू? बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं वो, बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं। और उन्हें आके हमको लगता है कि उनकी शुरुआती दौर में उनकी दूसरी फिल्म थी मेरे साथ, प्रेम गीत। तो हमने प्रेम गीत की थी आज से 4-5 साल पहले कुछ। और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब भी हम स्क्रीन शेयर करते हैं तो जो बॉन्डिंग होता है, जो केमिस्ट्री होता है, वो होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे किसी के भी साथ आप काम करें। और यामिनी जी बहुत समझदार और पढ़ी लिखी और बहुत सुलझी हुई महिला है। तो उनको पता है कि उनको क्या करना है और कैसे परफॉर्म करना है, कैसे एक्ट करना है। तो सीन्स जब आपके सामने, जब आपके को स्टार्स बहुत अच्छे होते हैं और ऊपर से इतनी खूबसूरत हैं वो, हाइट भी उनकी एकदम टॉल है, हाँ, और वो बोलती भी हैं तो एकदम लगता है कि चीर देंगी पूरा एकदम। तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करके, मज़ा आता है, पूरा फन होता है सेट पे। और वो इतनी अच्छी है कि वो सबको बहुत लाइट माहौल रखती हैं, सबको हंसाते रहती हैं, एंटरटेन करते रहती हैं और मज़ा आता है। तो जब यही होता है कि जब आपके को स्टार्स, आपके साथी लोग जब अच्छा कार्य करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो हमारा पूरा तरह से जो हमारा जो फोकस होता है वो हमारे फिल्म मेकिंग पर होता है कि अच्छी फिल्म बनकर आए। और आपके साथी कलाकार, टीम, टेक्नीशियन सारे जब अच्छे होते हैं तो मज़ा आता है। फिल्म की शूटिंग कितने दिनों से चल रही है? अब फिल्म की शूटिंग हमको लग रहा है लगभग 20 दिन से चल रही है, 20-22 दिन से। और अभी और 5-6 दिन लगेंगे और फिर एक खूबसूरत फिल्म आप सबके बीच होगी। सबसे टफ क्या रहा है इस फिल्म में अभी तक शूट करने की, अगर हम बात करें तो सबसे टफ क्या रहा है? तो कुछ भी नहीं होगा ऐसे आपके? नहीं है बिल्कुल। इस फिल्म में एक ऐसा सीक्वेंस है जो मेरे लिए बहुत टफ रहा, क्योंकि ये भी चीज़ मैं बहुत पहली बार कर रहा हूँ। मैंने कभी किया नहीं था वो ऐसा एक सुपर नेचुरल वाला चीज़। एक सुपर नेचुरल चीज़ है इस फिल्म में, जो मैं अभी आपको बता दूंगा तो उसका ट्विस्ट मर जाएगा। तो वो चीज़ करने मैंने पहली बार मैंने किया है। और वो ऐसा तो नहीं है जादू टोना करके दुल्हनिया पटा रहे हैं? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भैया। चिंटू की दुल्हनिया है, जब चिंटू अतरंगी है तो दुल्हन तो सतरंगी होगी। तो ऐसे ही सतरंगी दुल्हन के साथ आ रहे हैं ये फिल्म लेके, चिंटू की दुल्हनिया। अगर फिल्म के बारे में अगर हम बात करें, अगर कुछ, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट अगर हम जानने की कोशिश करें तो, क्योंकि जब तक फिल्म आएगी आप रिवील तो करेंगे नहीं कुछ, बट स्टिल इसका एक बहुत अच्छी बात है कि इस फिल्म के जो निर्माता हैं मुकेश चौहान जी, उन्होंने वो बॉलीवुड फिल्में में वो आर्ट डायरेक्टर हैं। उन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्मों के सेट्स लगाए हैं, अच्छे काम उन्होंने किए हैं। तो इस फिल्म में एक बहुत अच्छी बात है कि उनकी जो विशेषता है वो भी इस फिल्म में हमको मिली। उन्होंने बहुत बड़े बड़े और भव्य सेट्स लगाए हैं इस फिल्म में, जो अब तक भोजपुरी फिल्मों में नहीं नज़र आएंगे, वैसे सेट्स उन्होंने लगाए। जो पहली बार गानों में आपको एक बहुत खूबसूरत, जैसा हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं कि सेट्स लगा के सेट पे गाने करते हैं वो लोग, तो उस तरीके का आपको इस फिल्म में नज़र आएगा। लगभग गानों को सेट्स पे किया गया है खूबसूरत तरीके से, और गाने भी बहुत अच्छे बने हैं। इसके म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा हैं। तो एक ग्रैंड और एक खूबसूरत क्वालिटी फिल्म जिसको कहा जाए, जो आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर जब कभी भी आपका मन करे, किसी के भी साथ, किसी भी वर्ग के लोगों के साथ आप बैठ के आराम से इस फिल्म को देख सकते हैं। कोई गाना इस फिल्म का? इस फिल्म का गाना तो अभी रिवील नहीं करना। इस फिल्म का गाना छोड़िए, मैं आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ, यहाँ आप बीच गंगा घाट में बिल्कुल बीच में हैं, कौन सा गाना याद आ रहा है? मुझे इस वक्त एक गाना याद आ रहा है, नदिया के बीच जैसे नैया डोले, ओ सही मोर सैया डोले। ये गाना बहुत अच्छा है, शिल्पी जी ने गाया है, जो मैं काफ़ी बार सुना भी हूँ। और वही अभी जो सिचुएशन है कि हम लोग नाव में है, नदी के बीच में जैसे नैया डोल रही है वैसे हम दोनों भी डोल रहे हैं, तो वही सिचुएशन से यही गाना आ रहा था दिमाग में।
इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी तो मतलब आपकी फिल्मों को लेकर के बातें चल रही थी, लेकिन आपकी स्ट्रगल स्टोरी पे भी एक नजर हम जरूर डालेंगे, क्योंकि आपके पापा बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और कहते हैं ना कि मतलब भोजपुरी का वरुण धवन कहा जाता है आपको, और आपके पापा को डेविड धवन कहा जाता है। लेकिन ये जो वरुण धवन है ना, इनकी कहानी थोड़ी सी अलग है, जहां तक मुझे लगता है कि मतलब एक बहुत बड़े डायरेक्टर के बेटे होने के बाद भी इतना आसान नहीं था आपके लिए यहाँ पे अपनी पहचान बनाना। दरअसल एक बात बताऊं, देखिए बहुत बड़े डायरेक्टर पिताजी हैं, क्योंकि उन्होंने उस मेहनत से अपने बनाया है। उसके पहले तो कोई भी हमारे सिनेमा परिवार से तो ऐसा कोई था ही नहीं परिवार में। पिताजी जब आए तो उन्होंने बहुत काफ़ी संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा संघर्ष। और मतलब कई बार मैं बताऊं तो मुंबई में अगर लोग जानते हैं, कई लोग तो जो मुंबई को जानते हैं, तो कई बार वो अंधेरी से लेके कांदीवली चारकोप तक वो कई बार पैदल भी आए हैं। उनके पास कई बार रेंट भी नहीं रहा है कि वो किसी ट्रैवलिंग चीज़ को बुक करके आ सके, जब वो असिस्ट कर रहे थे। तो उसके बाद जब उनकी एक पारी शुरू हुई, जब उन्हें अच्छी फ़िल्मों का जब उन्हें मौका मिला, तो उन्होंने अच्छी फ़िल्मों का निर्देशन शुरू किया। यहाँ पे हम में से कोई ना राजस्वी लेके आया है, सबने अपने मेहनत पर, अपने बलबूते पर बनाया है। और जब पिताजी के बाद जब हमारी बारी आई, तो पिताजी चूँकि जो उनका जो कार्य क्षेत्र है वो निर्देशन का क्षेत्र है, मेरा एक्टिंग का फील्ड रहा। तो जब मैं एक्टिंग के फील्ड में आया, तो यहाँ पर मैं अगर संघर्ष बताऊँ, तो मेरी संघर्ष, जब आपके कंधों पर जब एक बड़ा नाम होता है, जब आपके ऊपर एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा टैग जब जुड़ा होता है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, हमने बचपन में एक फिल्म देखी थी, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन में एक लाइन था इंग्लिश में कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि महान शक्तियों के साथ महान जिम्मेदारियां भी आती है। तो जब आपके कंधों पर जब एक महान नाम है, तो आपको एक महान जिम्मेदारी आपको मिलती है कि आप उस नाम को कितने अच्छे से, कितने पॉजिटिवली, अच्छे तरीके से आप अपने व्यक्तित्व को साफ रखते हुए अच्छे से आप उस चीज़ को और आगे लेके जाएं। तो जब मैंने अपना चीज़ शुरू किया, तो जितने मेरे पिताजी को कई लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं, सारे लोग बल्कि इंडस्ट्री के, और जो लोग उन्हें उनसे किसी बात पे अगर नहीं मानते होंगे, तो मेरे इनडायरेक्ट दुश्मन बने हुए थे। जबकि मैं उन लोगों से ना कभी जीवन में मिला था, ना हम उनको जानते थे, ना हमसे कभी बात भी की, लेकिन उसके बाद भी हम उनके इनडायरेक्ट दुश्मन बने हुए थे कि नहीं, वो तो उनका बेटा है, तो भैया ऐसा। तो और फिर आप जब तक, देखिए, जब तक आप किसी को पर्सनली आप जब तक नहीं जानते हैं, आप जब तक किसी से मिलते नहीं हैं, तब तक आपको उस इंसान के बारे में आपको पता नहीं चल पाता कि वो कैसा है। इसीलिए मुझसे अगर कोई किसी के बारे में कोई बातें बोलता है, तो मैं जब तक किसी भी व्यक्ति से, मैं जब तक मिलता नहीं हूँ सामने से, तब तक मैं किसी के बारे में कोई राय नहीं कायम करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि कोई व्यक्ति किसी के लिए कैसा है, भाई उसके लिए वो अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। मेरे लिए कैसा है वो इम्पोर्टेंट है। आप मेरे लिए कैसी हैं, मैं आपके लिए कैसा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। आप किसी और के लिए कैसी है, मैं किसी और के लिए कैसा हूँ, वो मेरे लिए मायने नहीं रखता है। तो स्ट्रगल तो काफ़ी रहा। मैं ऐसा लड़का हूँ जो पूरी इंडस्ट्री जानती है, जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है, कि मैं अपने सिनेमा के अलावा, मैं दिन रात 24 घंटा मैं उसके अलावा और कुछ सोचता ही नहीं हूँ। अब मेरे दिमाग में सिर्फ सिनेमा 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 चल रहा था कि अब क्या शॉट है, क्या बेहतर किया जाए, क्या अच्छा किया जाए, क्या नया किया जाए। जो भोजपुरी में हमारे जो 40 करोड़ जनसंख्या जो लोग जुड़े हुए हैं, उनसे और भी लोगों को हम कैसे जोड़ सकते हैं। इसीलिए आज आप देखेंगे तो करोड़ में व्यूज आते हैं गानों के, चाहे वो पांडे जी का बेटा हो, और भी कई सारे मेरे गाने। पांडे जी के बेटे आगे बढ़ने से पहले एक बार गुनगुना दीजिए, जितनी बार आती हो एक बार। हाँ, तो ठीक है। तो ऐसे निरेख न मखना रे, मेरा बदन अंगूरी, हाँ छोरा छिछोरा तू लगता है, रखना हमसे दूरी, कि तेरी पतली कमर, तेरी कम सिन उमर, उद्घाटन मैं आज कर देता हूँ, पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। ये गाना तो जैसे लगता है कि आपकी पहचान के साथ बिल्कुल जुड़ चुका है। एक तो नाम प्रदीप पांडे, पांडे जी के बेटे, ऊपर से ये गाना, जब भी नाम आता है तो अच्छा वो सिंगर पांडे जी का बेटा हूँ। लेकिन मैं एक सही बात बताऊं, अब मुझे लगता है कि मैं जब भी बाकी सोशल मीडिया, बाकी बातों में मैं कभी बिलीव ही नहीं करता। मैं जब ऐसे, जैसे अभी अयोध्या में शूटिंग कर रहे हैं या कहीं पर भी शूट करते हैं, मुझे सच में ऐसा लगता है मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं सबका बेटा हूँ। सब मुझे इतना प्यार करते हैं, ये मेरे लिए ईश्वर का वरदान है। और मैं इस बात को, मतलब मैं एहसान मानता हूँ, मैं सभी मेरे भगवान स्वरूप जनता का, कि जो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, सभी मुझे अपना बेटा मानते हैं, भाई मानते हैं। जितनी भी महिलाएं आती हैं, वो माथा चूम के आशीर्वाद दे के जाती है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है। और
ये एक गाना है, वैसे तो कई सारे गाने अलग अलग बनते हैं, लेकिन मेरा जो है वो मेरा मानना यही है कि आप अपने कर्म से जाने जाते हो। आप जैसे कर्म करते हैं लोग आपको उसी प्रकार उसी रूप में आपको जानते हैं। आप क्या हैं कैसे हैं उससे किसी को कोई मतलब नहीं। इतने सुलझे हुए इंसान है, शायद यही वजह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो हमेशा से विवादों में बहुत ज़्यादा रहती है, मुझे लगता है कि चिंटू पांडे जी वो एक्टर है जो हमेशा विवादों से बहुत दूर रहे। मतलब विवादों में जो इंडस्ट्री रहती है उसके एक लौते एक्टर मुझे लगता है कि हैं जो विवादों से दूर दूर तक हाँ। नाता नहीं है, किसी कंट्रोवर्सी से नहीं। कैसे खुद को बचा के रखते हैं इस कंट्रोवर्सी से? अरे इसके लिए भी अलग से मेहनत करनी पड़ती है कि आप कोई विवाद में ना आए, क्योंकि विवाद से सिर्फ बातें बढ़ती है। आप अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए, आप अपनी चीज़ों को और अपने आप को सर्च में लाने के लिए ये ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आपका कर्म, आपका काम, आप जो काम करते हैं, आपकी मेहनत ही आपके लिए वो रिजल्ट दे देता है। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो अच्छा काम आपको रिजल्ट देता ही देता है। उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि आप ये सब फालतू की बातें करें। और हमारे इंडस्ट्री को और हमारे खास करके भाषा को, अब मैं कहीं पे भी जाता हूँ हर्षिता जी, कई बार, हर जगह तो नहीं बट कुछ जगह लोग बोल देते हैं कि अरे आपके भोजपुरी में बताइए ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जब बात आती है कि आपकी भोजपुरी में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो भोजपुरी तो भाषा है। भोजपुरी हमारी हमारी जननी है, हमारी भाषा है, हमारी मिट्टी है, हम मेरी माँ है। तो आप भोजपुरी को नहीं बोल सकते। और मैं आपको बताऊं, विवाद कभी सिनेमा का होता ही नहीं है। विवाद सिर्फ एल्बम्स का होता है। एल्बम के गानों को लेके होगा कि ये गाना चुरा लिए तो वो गाना चोरी करके गा दिए तो उसका इतना व्यू हो गया तो फलना का ये हो गया। अरे यार, आपको अगर लड़ना है तो आप अपने सिनेमा से लड़िए, सिनेमा को आगे बढ़ाइए, क्योंकि सिनेमा समाज का आईना है। जो समाज में घटता है उसी को पॉजिटिव रूप में, उसी को अच्छे और खूबसूरत रूप में हम सिनेमा में उसे दर्शाते हैं। और सिनेमा जितना अच्छा होगा, क्योंकि सिनेमा से ही विस्तार ज़्यादा होता है। लोग अमर, जो कहते हैं ना, अमर सिनेमा होता है। तो आप जितना अच्छा सिनेमा करेंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जाएंगे और आप हमारे भाषा के लिए, हमारे सिनेमा के लिए वो और बेहतर होगा। और विवाद से बचना मतलब मुझे लोग तो बहुत कोशिश करते हैं मुझे विवाद में घसीटने का, बहुत ज़्यादा, कि खींचो, कोई कुछ बोल देगा। और अच्छा, सब अपने अपने मन से बोल देंगे। फिर जब मैं सुनता हूँ तो सुनने के बाद मैं हंसता हूँ कि यार ये तो हुआ ही नहीं था, ये कब हुआ कि ये बातें हो रही है। और फिर मुझे लगता है कि कई बार अच्छा मुझे लगता है कि मैं भी लाइव आऊँ और मैं अपनी बातों को जो है मेरे दर्शकों तक पहुँचाऊँ, कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला तो झूठ बोल रहा है, वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा बनने के लिए वो तो बोले जा रहा है भैया लाइव आके कुछ भी, और या इंटरव्यूज़ में कहीं पे भी मीडिया में कुछ भी बातें करे जा रहा है। तो फिर लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि मैं क्यों, ये तो फिर उसमें और मुझ में फ़र्क क्या होगा? वो भी वही कर रहा है, फिर मैं भी वही चीज़ आके करूँ। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे अगर दर्शक मुझे प्यार करते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, वो तो मुझे जानते ही हैं कि मैं कैसा हूँ। और जो लोग पर्सनली नहीं भी जानते हैं, जो लोग सिनेमा के माध्यम से हमको जानते हैं, तो वो लोग, देखिए, सिनेमा एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपका छवि दिख ही जाता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी वाणी कैसी है, वो सब आपको दिख जाता है। तो आपको अपने आप को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो मोदी जी, हमको लगता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, और 140 करोड़ की जनसंख्या है, और 140 करोड़ की जनसंख्या में कई करोड़ लोगों को सुबह उठते होंगे तो बुरा भला बोलते होंगे। लेकिन मोदी जी को, उनका फोकस बहुत क्लियर है कि मुझे क्या करना है, मुझे मेरे देश हित में क्या करना है, मुझे मेरी जनता के लिए क्या करना है। या कोई भी एक, मैं मोदी जी का एक उदाहरण दे रहा हूँ, जो कई बार बहुत अच्छे कार्य हमारे लिए करते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको बाकी लोगों के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे होता तो शायद हमारा देश आज़ाद ही नहीं हुआ होता आज। तो हमारे भगत सिंह जी, हमारे शहीद भगत सिंह जी, और मेरे लिए तो वीर हैं वो, वीर शहीद भगत सिंह जी, तो आज फिर ना वो कामयाब होते, ना चंद्रशेखर आज़ाद जी कामयाब होते, ना कोई कामयाब होता, ना शुरुआत जिन्होंने की मंगल पांडे जी, ना वो कामयाब होते। तो लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। कह रहा बहुत सही। हाँ। मोदी जी का नाम जैसे ही सामने आपने लिया ना, मेरे दिमाग में, जैसे कि आपने पहले ये क्लियर कर दिया बिल्कुल कि क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में फटाक से एक सवाल आता है फिर वही कि भाई इतने यंग एक्टर हैं, अभी तो इंडस्ट्री में वैसे लगता है कि अभी तो बहुत आगे है, लेकिन ऐसा ना हो कि एक यंग नेता भी आपको देखने को मिल जाए बहुत जल्दी, आपके चहेते कहीं। नहीं, मुझे पॉलिटिक्स में, मैं सच बताऊं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका और कोई अनदर उसको अन्यथा ना लिया जाए। मुझे लगता है कि मैं पहली बात तो मैं एक्टर बनना नहीं चाहता था। मुझे डेस्टिनी, मेरा किस्मत, मेरे भाग्य मुझे यहाँ पर खींच के लाया। क्या बनना चाहते? मैं मेडिकल्स की पढ़ाई कर रहा था टिल 12th तक, तो मुझे लगा कि शायद या तो मैं डॉक्टर बनूंगा या क्रिकेटर बनूंगा। तो जब मैं क्रिकेट खेल रहा था फ्रॉम मुंबई लेवल से, तो मुझे लगा कि शायद फिर 12th के बाद जब मैं सिनेमा में आ गया तो वो प्रैक्टिकल्स में जाना, जो अटेंडेंस कंपलसरी होता है, फिर आई स्विच टू कॉमर्स।
तो वो एक चीज़ छूटा क्योंकि भाग्य को यहाँ लाना था। तो जब यहाँ लेकर आए तो अब मुझे लगता है कि मेरे भाग्य में सिनेमा है और मुझे सिनेमा के अलावा और कुछ नहीं दिखता और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता। राजनीति अपने आप में एक अलग चीज़ है, एक बहुत बहुत ही अलग दुनिया है। जिस दुनिया का मुझे इत्तू सा भी मुझे जानकारी है और इतना सा भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरे लिए जो पूरी जानकारी है वो मेरा सिनेमा है। तो मैं चाहूँगा कि मैं सिनेमा में ही अपना जीवन व्यतीत करूँ और अच्छे से अच्छी फ़िल्में लोगों को देता रहूँ। अपनी मेडिकल कर रहे थे, ऐसे डॉक्टर नहीं बने, बहुत लोगों के दिलों के डॉक्टर तो आप बन ही चुके हैं। हाय, हाय, एक तो सफलता मिल गई है हाय, हाय, कहीं ना बिल्कुल। कहीं तो मतलब है, ये तसल्ली तो होगी कि कोई तो डॉक्टर बन गया हो। एकदम मतलब कलेजा में घुसा के आपने जो शब्द दिया है वो मतलब दिल गदगद हो गया है एकदम। बस ऐसे ही करते रहिए और हमारे सभी सवालों का जवाब आप देते जाए। मैं तो आपके सारे सवालों का, आप कुछ नहीं भी पूछेंगे, आप चुप ही रहेंगे तो भी आपको देखता रहूँगा मैं।